न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। समाजवादी परिवार या पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कम से कम यही संदेश देने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह के मामले में उन्होंने दो टूक कह दिया कि अमर सिंह पे कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, अखिलेश समर्थकों ने जमकर अखिलेश के पक्ष में नारेबाजी की, यानी स्पष्ट संदेश मिल गया कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यह दरार लगातार गहराती जा रही है। आज इसी दंगल पे बात करेंगे। तो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि जब मुलायम सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमर सिंह पे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में अखिलेश का अगला कदम क्या होगा और साथ ही साथ क्या बर्खास्त मंत्रियों को वापस मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, अब यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए इस रिपोर्ट। हमारा बहुमत करिए और बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। नेताजी अभी तो हमें बहुमत करना है। समाजवादी परिवार के संग्राम में मुलायम किसके साथ खड़े हैं, इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया। चुनाव में अखिलेश पार्टी का चेहरा नहीं होंगे, मुलायम सिंह ने एक बार फिर इसकी तस्दीक की है। अखिलेश के बगैर मुलायम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। अमर सिंह को कटघरे में खड़ा करने पर उन्होंने एतराज जताया, साथ ही साथ आरोप लगाया कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है। परिवार के झगड़े में नेताजी का जो रुख नजर आ रहा है, उससे साफ है कि वो भाई शिवपाल के साथ खड़े हैं और नेताजी की सरपरस्ती में शिवपाल का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। सब कुछ ठीक है और मुझे तो नेताजी का आदेश मानना है। परिवार में एकजुटता बनाए रखने के लिए नेताजी की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही बंटवारे की जमीन भी तैयार हो रही है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद पार्टी ऑफिस के बाहर अखिलेश समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। परिवार के झगड़े में दूर के चाचा पर गाज गिर चुकी है। कभी पार्टी के थिंक टैंक रहे रामगोपाल अब खुलकर अखिलेश के साथ खड़े हैं। अब उन्हें नेताजी पर सवाल उठाने से भी गुरेज नहीं। दूसरी पार्टी के लोग भी, नॉन पॉलिटिकल लोग भी सब अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश के कामों की तारीफ कर रहे हैं। तो हमारे ही नेता और हमारे पार्टी के कुछ लोग अखिलेश को डिमोरलाइज करने के लिए और उनके कामों को नजरअंदाज करने के लिए काम कर रहे हैं। जो हालात हैं उससे साफ है कि अखिलेश के लिए पार्टी में विकल्प कम ही है। जानकारों के मुताबिक समाजवादी परिवार में बंटवारा तय है। कब और कैसे होगा बंटवारा, अब यही अहम सवाल है। उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। मेरे साथ चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी से जफर अमीन, मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री, रितु सिंह बीएसपी से और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब। जफर अमीन साहब, एक तो आप लोग झूठ बोलना बंद करिए। पहले सब कुछ कहा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसके बाद आपने देखा कि साहब अखिलेश के समर्थक हंगामा करने लग गए। कहां सब कुछ ठीक हो गया आपकी पार्टी में? ये दरार तो बढ़ती जा रही है। नहीं, यंग लड़के हैं, वो हंगामा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नेताजी सीधे सीधे कह दें, और नेताजी ने कभी नहीं कहा। पिछली बार भी 2012 में बहुमत की सरकार बनी, उस वक्त भी अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत किया था पूरे 1.5 साल तक, लेकिन उस वक्त भी नेताजी ने चेहरा नहीं बनाया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनाया उनको। जानते थे साहब, नेताजी ने तो कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव आपके फेस हैं, आपके विकास का चेहरा है, आप उन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं। आपको भरोसा ही नहीं है अपने मुख्यमंत्री पे। तो कहां तो जनता कह रही है, बात नहीं समझ। ये आज की तारीख में सारे विधायक कह रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, चौराहे चौराहे पे जनता कह रही है कि अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें विवाद क्या है? नेताजी ने तो 2012 में भी अखिलेश को सामने नहीं किया था। ये विवाद इसलिए है कि आप कह रहे हैं, गली चौराहे के लोग कह रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं, पिता नहीं कह रहा है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री लाएगा, अगली बार वो वही होगा हमारा चेहरा। अब ये कैसी बात हो गई? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। जब पिछली बार भी नहीं कहा था, इस बार भी कभी नहीं कहा कि वो चेहरा होंगे। की बात छोड़िए ना, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। तो किसके नाम पे आप चुनाव लड़ेंगे?
अमर सिंह के नाम पे, शिवपाल सिंह यादव के नाम पे किसके नाम पे लड़ेंगे? देखिए रमेश भट्ट जी, शिवपाल जी हमेशा कहते रहे हैं कि वही चेहरा होंगे। नेताजी ने कभी नहीं कहा था कि अखिलेश यादव जी ही चेहरा होंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि विधानमंडल दल तय करेगा नेता, और आज भी वही बात उन्होंने कहा। विजय सोनकर, लेकिन जो यंग ब्लड सड़क पर है विजय वो ये सोनकर नहीं समझ पा रहे हैं। तो कि विजय सोनकर शास्त्री साहब ऐलान हो जाए, गाहे बगाए षड्यंत्र की बात हो रही है। वो षड्यंत्र कौन रच रहा है, किसके, उसमें कहीं ना कहीं आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारियों में प्रमुख नाम आपकी पार्टी का भी है। नहीं देखिए रमेश जी, मैं तो ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, और इस ड्रामा की बुनियाद तो 3 महीने 4 महीने पहले ही रख दी गई थी कि एक ऐसा ड्रामा होगा, क्योंकि प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल रही है। और ख़ास तौर से सपा बसपा ने कांग्रेस के साथ भी मिल करके लगभग 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश का बेड़ा ही गर्क कर रखा है। और जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार ने तो हद को ही पार कर दिया एकदम। आज प्रदेश की जो हालात है वो बद से बदतर हो गई है। ऐसे में अपनी विफलताओं को छिपाना इनके लिए स्वाभाविक था, इसलिए ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा रचा गया है। इस ड्रामे का अगर रमेश जी कहें तो मैं इसका अंत भी बता दूं, जो लास्ट में होगा यही कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम जो कमियां हैं अखिलेश के चेहरे की उसको भुलाने की हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है क्या जाएगी। ना बीजेपी को क्यों नुकसान हो रहा है? आपको फायदा नहीं हो रहा है? हमें का नुकसान होगा? पूछ लीजिए, ड्रामा चिल्ला रहे हैं। जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में विकास का मोर्चा संभाले हुई है। अरे भाई सोनकर शास्त्री साहब, हम लोग तो जाति पाति पंथ संप्रदाय से अलग हट करके केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आपको पूरा जवाब मिलेगा उत्तर प्रदेश। अरे अखिलेश यादव से ज्यादा विकास पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तभी नेताजी ने कहीं नहीं हुआ है। तैयार नहीं है तो एकदम नहीं हुआ है। जानना चाहता हूँ, और ये हर किसी के जहन में एक सवाल आज उठ रहा है, और ये सवाल है कि साहब मुलायम सिंह बार बार कह रहे हैं कि अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचाया। जाहिर है अमर सिंह मुलायम सिंह को तब जेल जाने से बचा सकते थे जब उनके साथ आप खड़े हो सकते थे। ये रहस्य क्या है मीम अफजल साहब? अब देखिए, ये रहस्य जो है वो तो रामगोपाल यादव जी और अमर सिंह जी ये सभी लोग बता सकते हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अगर एक साहब कह रहे हैं और इतने बड़े लीडर हैं कि मुझे जेल जाने से बचाया, तो उसमें कुछ सवालात उठते हैं आपके लिए। रितु सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता साफ हो रहा है? समाजवादी पार्टी जितना कमजोर होगी उतना आपको फायदा होगा। एक मिनट रुकिए ना सोनकर शास्त्री साहब, ये जो बात आपने कही वो बिल्कुल गलत कही, क्योंकि हमें उससे हमारा काम आज लोग इनको पहले तो सीखिए थोड़ा सा। आज 4.5 साल से इनको देख रहे हैं कि इनको सत्ता की किस तरह की भूख है, और ये भूख के पीछे आज इस लेवल तक आ गए कि ये सड़कों पे उतर आए हैं। लड़ाई इनके में आपसी सत्ता की भूख के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास हो, कौन सी चीजें किसके पास। बहन जी का काम तो दुनिया ने देखा है। जफर अमीन साहब, रितु जी, और आपके पास तो अपना संगठन तक नहीं है, एक चेहरा तक नहीं है। आप बताइए, चाहे नेताजी कुछ भी कहें, सब माइक छीन के सार्वजनिक मंच पे अगर मुख्यमंत्री को झूठा कह दिया जाए और झूठा कहने वाला प्रदेश अध्यक्ष हो, वो पार्टी तो अपने चरम पे पहुंच चुकी है, यानी टूट के चरम पे पहुंच चुकी है। इसके बाद तो सुलह की कोई कोशिश रही नहीं जाती। नहीं, अगर इसके बाद भी सुलह होता है तो एक ड्रामा हो सकता है, लेकिन इस ड्रामे का अंत जो होगा वो बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जनता का ट्रस्ट अब अगर पैचअप करते भी हैं तो जनता का ट्रस्ट कतई नहीं रहेगा इनमें। अगर अखिलेश यादव अगर अलग अपना कोर्स लेते हैं तो जनता का कुछ ट्रस्ट बन सकता है, लेकिन उससे बीएसपी को फायदा ही होना है अंतोगत्वा। बहुत सीधी सी बात है कि अब पैचअप कोई भी करेंगे आप तो एक तो मैसेज जाएगा कि इन सब ने मिलकर ड्रामा किया, तो जो कैडर में डिवीजन हुआ है वो कभी भी एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो लिहाजा अगर ये ड्रामा था
जो पैचअप से लगेगा, तो सीधी सी बात है कि इस ड्रामे का अंत भी नुकसान में होगा। लेकिन मुलायम सिंह कहते मैं लोहिया के सिद्धांतों में चला हूं, नहीं, लेकिन आज के समाजवादी को देख के, उसके रूप को देख के, उसके रंग ढंग को देख के कहीं भी आपको लोहियावाद नजर आता है? पिछले 4 दिन से मैंने लोहिया को फिर से पढ़ा, उसमें मैं खोज रहा था कि मुख्तार अंसारी किधर है, उसमें मैं ये भी देख रहा था कि लोहिया के समाजवाद में ये अमर सिंह कैसे घुस जाता है, और ये भी मैं देख रहा था कि किस तरह से अपराधी वो ये जो करप्ट हैं ये आपके सिस्टम में आ जाते हैं, जैसे प्रजापति। आप सोचिए, आपके महासचिव 4 साल में देखा आपके राज्यसभा सांसद, क्या महिलाएं सुरक्षित थी? कोई ऐसा मुद्दा बताइए, एक बात तो आप बताएंगे मीम अफजल साहब, अगर आपके पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, आपके इतने बड़े लीडर कहें कि हजारों करोड़ रुपए कमाए गए हैं इस सरकार में, व्यभिचार किया गया है, अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, क्या इस जनता को जानने का हक नहीं? ये कौन लोग हैं कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाए, डकारे, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए? क्या मीम अफजल साहब ये देश को नहीं पता लगना चाहिए? देखिए, मैं कब क्या पता नहीं लगना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये कहूं भट्ट साहब कि जब आपके यहाँ बहस हो तो कम से कम एक आदमी को पूरा सुनना चाहिए जी। ये शंकर शास्त्री जी को पता नहीं क्या बीमारी है कि बात पूरी होने से पहले शुरू हो जाते हैं और टोका टाकी करते रहते हैं। बीमारी की बात कर रहे हैं और आप एक एक करके बोल लीजिए। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर इस तरह आप बोल रहे हैं, एक में सोनकर शास्त्री साहब, 1 मिनट बोल रहे हैं कि बीमारी है, कौन सी बीमारी है ये जरा बताएं तो। आप इनसे कहिए, आप बोल रहे हैं 6 महीने तक आपको आने नहीं दिया गया। सोनकर शास्त्री साहब, आप निजी लड़ाई में कहां पहुंच गए? चलिए, मुझे कुछ पलों के लिए यहां पर रुकना है, जब लौटेंगे तो इस समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या है। रितु सिंह जी, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सारा जो पैसे का खेल है उसको लेकर लड़ाई है, या आपको लगता है ये पावर गेम है, कौन सबसे मजबूत है समाजवादी पार्टी में उसकी लड़ाई है? ये दोनों ही लड़ाई है, ये पैसों के लिए भी लड़ाई है और पावर के लिए भी। आपने देख रहा है इस 4.5 साल में इनके 4.5 मुख्यमंत्री रहे, हमेशा कोई भी डिसीजन इनके मुख्यमंत्री जो भी लेते थे वो वापस करना पड़ता था। मतलब आज तक वो एक डमी सिर्फ दिखाई दिए, कभी भी उनका डिसीजन ये नहीं हुआ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है ठीक है। तो आप बताइए, ऐसे लोग सरकार को, प्रदेश को चला सकते हैं? किसी भी तरह नहीं चला सकते। और बहन कुमारी मायावती का आपने शासनकाल देखा है, किस तरह बहन जी चलाते हैं। और आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी को देखिए। 1 मिनट, जफर अमीन साहब, आपने इसी प्रोग्राम में कहा ये सारी विवाद की वजह अमर सिंह है, और आपने कहा अमर सिंह को बाहर निकाला जाना चाहिए। आज आप पार्टी में अपने आप को कहां पाते हैं? अमर सिंह को मुलायम सिंह नहीं निकालेंगे, उन्होंने कहा उस पर बात नहीं की जाएगी। अब आप बताइए, आप जैसे लोगों की क्या स्थिति रह गई जो कल तक कह रहे थे साहब अमर सिंह को हटाओ? नहीं भट्ट जी, सुनिए, मैंने बाहर निकालने की बात नहीं किया था, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि नेताजी का जो आदेश होगा, कल नेताजी ने कह दिया कि हमारे भाई हैं और हम उनके खिलाफ नहीं सुन सकते। आपके यहाँ मुख्यमंत्री अब उन्होंने कह दिया नेताजी ने, अब नेताजी के आदेश का पालन हो रहा है। कल तक तो आपने अमर सिंह को क्या कुछ नहीं कहा। 1 मिनट, कल तक तो आपने अमर सिंह को क्या कुछ नहीं कहा टेलीविजन में। आप जैसा डरपोक नेता मैंने नहीं देखा। आज जब नेताजी ने कह दिया जी अमर सिंह पे बात नहीं, हिम्मत नहीं, नहीं नहीं, आप पे नहीं है। परसों तक नेताजी ने नहीं कहा था, नेताजी ने कल कहा है। नेताजी से पूछ के कहना था ना, नेताजी ने कहा है कल, तो पहले क्यों नहीं नेताजी से? और नेताजी का जो आदेश, नेताजी का जो आदेश है उसका पालन होगा। आपके मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है साहब? जब देखो नेताजी नेताजी कहते रहते, कुछ मुख्यमंत्री जी की भी तो सुन लीजिए, तभी तो इतने परेशान हताश हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कल से जो कुछ भी, क्या बल्कि कई दिनों से जो चल रहा है उसमें समाजवादी के बड़े लीडर एक दूसरे की पोल भी खोल रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आज सुबह मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि ये अभी सब इकट्ठे हो गए हैं तो अब ये मसला हल हो जाएगा? मैंने कहा था कि इसमें सबने सबका नुकसान किया है और सबसे बढ़कर समाजवादी पार्टी का नुकसान किया है। और मैं अब ये बात लिख करके कह सकता हूँ कि समाजवादी के दोबारा इख्तियार में आने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई है। विजय सोनकर शास्त्री साहब दिखाएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विजय सोनकर शास्त्री साहब, तो अब कम से कम ये भरोसा आप भी दिला सकते हैं? नहीं लगता कि अब तो सब कुछ साफ साफ है, सर्जरी हो रही है। बिल्कुल, अब तो साफ साफ है विजय शंकर शास्त्री साहब कि किसने क्या गड़बड़ की है समाजवादी पार्टी में, ये तो सब अब एक दूसरे को बता ही रहे हैं। तो आपके पास तो मौका होगा, अगर आपके पास मौका है तो क्या देश के सामने आप ये सच लाएंगे?
नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है भट्ट साहब की उत्तर प्रदेश में जाति पाति पंथ संप्रदाय की राजनीति बहुत हो चुकी है। अब प्रदेश को आगे बढ़ने दिया जाए। प्रदेश की जनता आगे बढ़ना चाहती है। प्रदेश के नौजवान आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। सपा बसपा के भ्रष्टाचार और गुंडई बदमाशी आपराधिक छवि के कारण बर्बाद हो चुका है, उसे निकालना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सही कहा आपने, मेरे आपने सवाल का जवाब भी दे दिया है। अखिलेश के पास पार्टी में वापस जाते हैं तो कैडर के बीच में घमासान होगा, जिससे पार्टी का नुकसान होगा। कुल मिला के समाजवादी पार्टी को नुकसान ही नुकसान है, अगर ये ड्रामा है तो भी, और अगर रियल है तो भी ये नुकसान की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवाद या समाजवादी या परिवारवाद अब आगे कहां जाएगा, ये टूट आगे बढ़ेगी या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन एक अच्छा काम हुआ इस लड़ाई में कि जनता को जो नहीं पता था वो बहुत कुछ पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।